अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 43। इस प्रकार आत्मा को इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से ऊपर जानकर, हे महाबाहु, दिव्य बुद्धि से मन को वश में करके आध्यात्मिक शक्ति से इस आसानी से ना जीते जाने वाले काम रूपी शत्रु का वध करो। कृष्णा डिवोटीज, पिछले कुछ श्लोकों में ये डिस्कशन चल रही है। अर्जुन पूछ रहा है भगवान जी से कि भाई कई बार हम ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है और हम गलत काम कर देते हैं, उसका कारण क्या है। भगवान ने समझाया कि उसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान जी ने हमें समझाया कि इस काम रूपी दुर्जय, मतलब बहुत मुश्किल है इसको जीतना, पर इसको कैसे परास्त किया जाए। भगवान ने पहले कहा कि फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपने आप को एज आत्मा रूप में इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से परे जानो। देखो, अगर आपको राइट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको समझ नहीं होगी अगर कि आप एक्चुअली आत्मा हो, आप ना इंद्रियां हो, ना मन हो, बुद्धि हो, तो आप बेसिकली डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे, डिफरेंस नहीं देख पाओगे। कि जब वो खिंचेगा ना तो आपको लगा ये तो मेरी डिजायर है, ये तो मुझे पूरा करना है, ये तो मेरे लिए हो रहा है, बट वो आपके लिए नहीं हो रहा है, वो आपका दुश्मन है जो आपको भटका रहा है। आपको इस तरह से देखना है, ये बहुत सूक्ष्म है ना। जैसे देखिए, कुछ बीमारियों में ऐसा क्या होता है ना कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस घुस जाते हैं और वो इम्यून सिस्टम के जैसे ही लगते हैं, तो इम्यून सिस्टम को यही नहीं पता चलता कि ये जो वायरस है कुछ अलग है, तो वो उनको समझ नहीं आता। वो इम्यून सिस्टम आपस में लड़ाई करना शुरू कर देता है और फाइनली खत्म हो जाता है सिस्टम, और इस तरह से वो वायरस डोमिनेट कर जाता है सिस्टम को। तो वैसे ही क्या होता है कि ऐसे काम है, अब हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हमें लगा ये तो मैं ही हूँ, मेरी अंदर डिजायर है, मुझे अपने लिए फायदा करना है, तो जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी कि वो आप नहीं हो, कि आप तो आत्मा हो, आप दिव्य हो, ईश्वर की तरह ही, है ना। आप ऑलरेडी आनंद में हो, आपको सारा ज्ञान है, लेकिन ये छलावा है और इंद्रियों और मन और बुद्धि में रहता है। तो पहले हैव द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये आप नहीं हो। तो जब वो एक पुल आए, आपको खींचने की कोशिश करे, तो आपको याद करना है, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मैं सबसे परे हूँ। अभी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे स्टेप 1 में, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि हमें डेलिबरेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंगेज होना है। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, खूब सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, खूब नाम जाप करेंगे, भोग लगाएंगे, व्रतों का पालन करेंगे, सेवाओं में एंगेज रखेंगे, मतलब बिजी रहेंगे अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो क्या होता है, सोल लेवल पे आपकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, ठीक है। और सारी की सारी जो गेम है ना, वो आध्यात्मिक शक्ति पे टिकी है। जैसे एक छोटे से बच्चे को 20 किलो का डंबल उठाना मुश्किल लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है। एक पर्सन अडल्ट है जिसने बॉडी बिल्डिंग कर लिया, उसको 20 किलो का डंबल उठाना आसान लगता है। एक छोटा सा बच्चा क्या है इस उदाहरण में, जो जिस व्यक्ति को आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं, जो भगवान से नहीं जुड़ा, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मतलब बहुत वीक होगी, वो नहीं संभाल पाएगा, उस वेट को उठा नहीं पाएगा वो। Whereas on the other hand, वो अडल्ट जो बॉडी बिल्डर बन गया, वो कौन है? जिसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके सोल लेवल पे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी, और वो वही चीज़ जो 20 किलो का डंबल नहीं उठा रहा है, वो दूसरा वाला बड़े आराम से उठा सकता है ना। तो पहले अपने आप को इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जानिए, फिर रेगुलरिटी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। फिर क्या होगा, फिर आपकी बुद्धि दिव्य होना शुरू हो जाएगी, और भगवान से जुड़ना बुद्धि में, तो बुद्धि में भौतिकवाद घटेगा, काम का जो प्रपोर्शन है वो घटता जाएगा, और प्रभु जो है वो बढ़ते जाएंगे। और प्रभु की प्रेजेंस से क्या होगा, आपका मन जो है वो नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। अब बुद्धि दिव्य हो रही है, मन नियंत्रण में आ रहा है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। अब क्या होगा, अब इस आध्यात्मिक शक्ति से आप उस काम रूपी दुश्मन को परास्त कर पाओगे। सबसे पहले क्या होगा, जब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, तो आपके अंदर एक उजाला आ जाता है। तो आप पहले तो अपनी कमियों को देखना शुरू कर पाओगे, आपको दिखेंगी, अच्छा यहाँ पे फंसता हूँ मैं, ये मेरी कमी है, ये भी मेरी कमी है।
बिकॉज इससे पहले क्या होता था, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, तो हम तो दूसरों की कमियां देखने में बिजी रहते थे। तो अगर आप में से किसी को आप अपनी कमियां ज़्यादा देखना शुरू हो गई हैं, अपने बारे में सोच के गंदा भी लगता है यार कि मेरे अंदर कितनी बुराई है भगवान, ये अच्छी स्टेज है स्पिरिचुअल लाइफ की, इसको बुरी स्टेज में मत मानिएगा। बिकॉज इसका ये मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, आपकी अब उतनी आध्यात्मिक शक्ति तो आ गई है कम से कम कि आप आत्म निरीक्षण कर पा रहे हो और अपने अंदर की कमियों को देख पा रहे हो। ये भी आपकी सक्सेस है, सारी कमियों को देख पा रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता। कुछ कमियां दिखती हैं, फिर हो सकता है साल 2 साल लगे रहोगे, फिर और कमियां दिखना शुरू हो जाएंगी। बट ये भी नहीं है कि जो कमियां दिख रही हैं सबको आप हरा पाओगे एक साथ। हो सकता है आज आपको 10 कमियां अपनी दिखें, आप 6 महीने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाए, तो उस 5 कमियों से 10 कमियों में से एक चीज़ को पकड़ लीजिए पहले। लेट्स से आपकी कोई बुरी आदत है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, लेट्स से, तो आपका यानी काम क्या हुआ, आपकी एक्सेसिव अटैचमेंट क्या हुई कि मैंने हर समय मोबाइल यूज़ करना है। तो अब आपने पकड़ लिया कि यार ये मेरी कमी है, अब उसके ऊपर पीछे पड़ जाइए, उसके शुरू हो जाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए कि मुझे फॉर एग्जाम्पल जब मैं वॉक पे सुबह जाऊंगा तो मैं मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं करूंगा, तो वो कम से कम मेरा 1 घंटा मोबाइल फ़ोन से मुझे दूर रहना है ना। ऐसे अपने लिए स्टेप्स बनाइए, एक एक्शन प्लान डेवलप कीजिए। तो अब क्या होगा, बिकॉज आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, ऐसा मत कीजिए कि बहुत बड़े बड़े प्लान बनाइए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। पहले दिन इतना ही कीजिए कि मैंने वॉक पे जाके क्या करना है, मोबाइल फ़ोन अपने पास रखना बंद कर देना है। आप कोशिश कीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप उस पर सफलता पाएं, और आप पा पाओगे अगर आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, फिर आप सोचो चलो अब सुबह का टाइम हो गया है, अब क्यों ना मैं शाम को जब घर आता हूँ तो मैं 1-1.5 घंटा मोबाइल से दूर रहूँगा, हम इकट्ठे बैठ के आरती करेंगे। उस समय पे मैं मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके, है ना, अपने कमरे में छोड़ दूंगा, टच ही नहीं करूँगा उसको। तो ऐसे करते फिर हो सकता है 15-20 दिन आप उस पर विजय पा लो, तो अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यस मैंने ये अचीव कर लिया। फिर ऐसे ऐसे करते आप उस बुरी आदत को क्या कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे, कि जहाँ मैं 8 घंटे 10 घंटे यूज़ कर रहा था, अब मैं 3-4 आवर्स पे आ गया हूँ, तो वो आपकी सक्सेस हो गई, है ना। फिर इस तरह से आप आगे चलोगे तो आपको एक और बुरी आदत दिखेगी, अब लगेगा चलो क्यों ना मैं अब इस पे वर्क कर लूँ। तो ये एक ग्रेजुअल, एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने भगवद गीता सुन ली है, थोड़ा नाम जाप कर लिया है और 3 महीने 6 महीने में आपको सारी बुरी आदतों का पता चल गया और आपने सारी बुरी आदतों से विजय प्राप्त कर ली। नहीं, इतना सिंपल नहीं है, करोड़ों जन्मों की यात्रा है, राइट। तो आपको इसको बड़ा सिस्टमैटिकली और ग्रेजुअल प्रोग्रेस की तरह देखना पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि अगर आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बुद्धि दिव्य होगी, आपका मन नियंत्रण में आएगा, परसेंटेज में ही आएगा शायद सही, बट आएगा जरूर। और कुछ ना कुछ अपनी कमियों को पहचान के भगवत कृपा से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं अपनी बुराइयों पे विजय पाना, तो आपको क्या करना है, पहले आत्म तत्व को समझो, अपने आप को इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जानो। नंबर 2, रेगुलरिटी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाओ, बुद्धि को दिव्य करो, मन को नियंत्रण में लाना सीखो, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिर अपनी बुराइयों पे आप विजय पा पाएंगे। और एक साथ नहीं सारा कुछ करने की कोशिश करना है। नवसाधक क्या करते हैं, एक साथ जब आप 5-10 चीज़ों को संभालने की कोशिश करोगे, अब आपकी कैपेसिटी मान लीजिए अभी 20 किलो का डंबल उठाने की हुई है, लेकिन आप 200 किलो का उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको पराजय मिलेगी। वैसे ही आपको समझना है कि भाई कमियां तो बहुत है, लेकिन क्यों ना मैं एक चीज़ को पकड़ के और उसको भी अपनी कैपेसिटी को समझ के कुछ प्लान्स बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, आप ज़रूर अपनी बुरी आदतों पे विजय प्राप्त करोगे, अपने काम को भगवत कृपा से प्रयास कर पाओगे। शुद्ध प्रेम भगवान का आ गया अगर, तो काम पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड ये बात सभी फील्ड में ट्रू है, बट स्पिरिचुअल पाथ में ये सबसे ज़्यादा ट्रू है। अभ्यास कीजिए, कृपा बरसेगी। कृपा का मतलब है करते रहो तो पाते रहोगे। जब करते रहोगे भगवान की तरफ प्रयास, तो भगवान की कृपा भी बरसेगी, और बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल लगने वाले कार्य भी आप भगवत कृपा से सरलता से कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।